हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, कुछ स्टोरीज मुझे सुनने को मिली है और मुझे पढ़ने को मिली है, जो मेरे ईमेल के अंदर आ रही है, जो मेरे टेलीग्राम मैसेज के अंदर आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज के अंदर आ रही है। और सही में बताऊं तो ये मैं वीडियो नहीं ही बनाता जब तक कि मुझे सेम टाइप ऑफ स्टोरी 3-4 बार न मिली होती। यहाँ पर ये जो मैं वर्ड बोलता हूँ स्टोरी, ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत चीज है, ये रियलिटी है। आप सभी लोग भी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अभी एग्जामिनेशंस दी, पर्टिकुलरली मैं बात करूं गेट की, तो एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब यहां पर जब मैं बोलता हूं एग्जाम अच्छा नहीं गया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के जो भी पर्सन था जिसने एग्जाम दी, उसकी सोच के हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो आंसर की वगैरह भी आ चुकी है। तो अब ऑलमोस्ट बस रिजल्ट की दे रहे, बाकी सबको अपने अपने मार्क्स तो पता ही है, कहाँ नेगेटिव हो रहे, कहाँ कितने मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ गलत हो गए क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अब पेपर अच्छा नहीं गया या एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, इवन आफ्टर 2 और 3 अटेम्प्ट, यानी कि उनकी सोच के हिसाब से नहीं गया। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, मैंने ये बात पहले भी बोली थी, देयर इज नो एब्सोल्यूट फेलियर, है ना। अच्छी बात यह है कि जब भी हम कोई प्रयत्न करते हैं, जो भी ट्राई करते हैं, तो हमने हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। जैसे कि मुझे जो मैसेजेस है उसके अंदर देखने को मिला, एक बंदे के आ रहे हैं 65 फिर भी उसको दुख है, एक बंदे के आ रहे हैं 35 फिर भी उसको दुख है, एक बंदे के आ रहे हैं 22 फिर भी उसको दुख है। क्यों? 65 वाले को इसलिए दुख है क्योंकि उसके 75 85 नहीं आ पाए। उसके बाद जो उसके नीचे वाले थे 35 वाले, उसको इसलिए दुख है कि भाई उसके 65 नहीं आ पाए। जो 22 आ रहे हैं जिसके, उसको लग रहा है कि वो क्वालिफाई नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, 22 में से कोई भी क्वालिफाई नहीं होता, 22 मार्क्स। तो अब मैं इंडिविजुअल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी को आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिविजुअल सभी को आंसर नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, वीडियो के माध्यम से चीजें समझाई जाए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, देयर इज नो एब्सोल्यूट फेलियर। जितने भी तुम्हारा स्टैंडर्ड तुमने सोच कर रखा होगा कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे इतने मार्क्स चाहिए तब जाकर मुझे पीएसयू मिलेगा, या तब जाकर मुझे आईआईटी में XYZ ब्रांच मिलेगी, या तब जाकर जो मेरा ड्रीम है वो अचीव होगा कि भाई मुझे इसके अंदर एडमिशन चाहिए या इसके अंदर मुझे जॉब चाहिए। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आया मार्क्स तो आप दुखी हो, क्योंकि आपने रिजल्ट के बाद का भी सोच लिया है ना। भाई तुम्हारा सिंपल, में एक सादा सा और सिंपल सा एग्जांपल लूं, यहाँ पर मेरे पास मार्कर है, मैं आपको एक सादा सा और सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। लेट सपोज पर्सन एक्स है, ये पर्सन एक्स ने सोचा है कि उसको चाहिए 85 मार्क्स और नहीं आ रहे, तो उसने, ये पर्सन एक्स अब यहाँ के बाद यहाँ का भी सोच रहा है कि अब उसने वो 85 मार्क्स से जो पीएसयू या जो जॉब मिलने वाला था या जो आईआईटी मिलने वाला था, जो नहीं मिलेगा। सिमिलरली पर्सन वाई की बात करूं, पर्सन वाई ने सोचा था उसे चाहिए 70 इन ऑर्डर टू गेट आईआईटी और समथिंग। अब उसके 70 नहीं आ रहे, तो उसने 70 के बाद का भी सोचा कि उसको आईआईटी नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए था। एंड इसी तरीके से ढेर सारे केस स्टडी है। एक बंदे ने तो भाई सुसाइड नोट तक सेंड कर दिया था, सही बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी सर्कुलेट हो रहा होगा। सुसाइड नोट में मतलब कि भाई मैं बहुत टाइम से वो कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, ये वो, मुझे नहीं पता वो हकीकत है या मतलब बात फेक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लेयर्स है। देखो यहाँ पर कहीं भी एब्सोल्यूट फेलियर नहीं है, चाहे आपके 22 मार्क्स आ रहे ना, 22 भाई, तो भी मैं बता रहा हूँ 22 मार्क्स जिसके आ रहे हैं ना, उसके भी बताता हूँ मैं तुमको, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट फेलियर, तुम्हारे जीरो से तो ज्यादा ही है ना, है ना। लेकिन तुमको फेलियर इसलिए लग रहा है, तुमको फेलियर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने तुम्हारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड बनाया था, है ना। तुमने अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड बनाया था, वो स्टैंडर्ड नहीं अचीव हो पा रहा, तो अब तुमको लगता है कि अब हम जो सोच रहे थे वो नहीं मिलेगा। और ये मैं वाकई में सभी के लिए बात करूं तो सर करे क्या? देखो सही में पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा जिनके कम मार्क्स आ रहा है। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये रियलिटी वाली वीडियो है। और रियलिटी ये है दोस्तों, मैं आपको सही में बताऊं, रियलिटी ये है कि ये आप हो, आपने यहां तक जंप लगाने की ट्राई की है ना, आपने ट्राई की कि आप यहां तक जंप लगा लो, ठीक है, आपने ट्राई की कि आप यहां तक जंप लगा लो, लेकिन आपका जंप है वो यहां कहीं पर होगा, है ना।
आप कहां पर हो, आपने सोचा कि आप यहां तक जंप लगा लो, लेकिन आप एक्चुअली लाइव अभी यहां कर रहे हो। इतना फासला है, इतना फासला, इतना फासला। तो यहां पर मेरे दो सजेशंस रहेंगे और ये रियलिटी वाले सजेशन है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं किसी को भी ये नहीं सजेस्ट करता कि 3 अटेम्प्ट से ज्यादा गेट देना चाहिए, मैं सही में सजेस्ट नहीं करता। अगर आप यहां पर पहुंचे हो और आपके अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से कम है, अगर आपके 3 अटेम्प्ट से कम हुए हैं और आप यहां पर पहुंचे हो, इतना फासला, इतना डिफरेंस है, तो मुझे ऐसी पक्की उम्मीद है कि आपके पास 1 साल है और आप ये अटेम्प्ट, ये जो फासला है, ये जो डिफरेंस है, उसको क्लियर आउट कर लोगे और आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। ऐसा मुझे डेफिनेटली उम्मीद है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है और सबसे अच्छी बात तो ये कि आपके पास डिफरेंस क्लियर है कि आप अभी यहां तक पहुंचे हो। जैसे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी के आए हैं 65, उसको जाना है 85 पर, उसके पास 1 साल का समय है, आराम से जा सकता है। किसी के मान लो कि 45 आए हैं, 45 के बाद भी उसको डिफरेंस दिख रहा होगा कहां तक जाना है, आराम से कर सकता है। किसी के आए हैं 22 एंड वो भी अपना डिफरेंस तय कर सकता है, वो भी अपना डिफरेंस मिटा सकता है, अपना जो भी गोल हो वो हासिल कर सकता है, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये हुई रियलिटी, इसमें बहुत सारे लोग लाई करते होंगे। दूसरी बात मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का मोर देन मतलब 3 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया या 3 अटेम्प्ट हो गया, उनके लिए मैं सही में एक बात सजेस्ट करता हूं, और ये तुम महसूस करोगे फ्यूचर में। अगर तुमने वाकई में मेहनत की है, अगर तुमने वाकई में मेहनत की है, तो मान लो कि तुम आईआईटी के अंदर एमटेक की बजाय एनआईटी के अंदर एमटेक में जा सकते हो। आईआईटी में, वैसे तो मेरा ऐसी पर्सनल उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि यार आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत आसान है, बहुत सारी ब्रांचेस है जिसको आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया, अभी प्रॉपर रिसर्च भी नहीं किया, अभी प्रॉपर रिसर्च करो। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूं कि भाई जो भी आपने गोल सोचा था, मान लो कि पीएसयू का सोचा था, पीएसयू में नहीं हुआ, अब कोई सोच रहा है कि आईआईटी में एमटेक कर लेता हूं, या आईआईटी में एमटेक का सोचा था वो एनआईटी में एमटेक करने का सोच रहा है, या एनआईटी के अंदर एमटेक करने का सोचा था वो किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नया प्रोग्राम या एमटेक करना सोच रहा है, लेकिन वो आईआईटी और एनआईटी नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सही में मेहनत की है तो ये मेहनत तुमको काम लगेगी, काम लगेगी, काम लगेगी। मैं आपको रिसेंट एक स्टोरी बताऊं, एक पर्सन से मैं मिला, लगभग वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करते करते मिला। उसने मुझे बताया कि उसने गेट में मेहनत की थी, गेट में मेहनत की थी, उसने एक एनआईटी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, एनआईटी के अंदर एडमिशन ले लिया। चलो एनआईटी का नाम भी बना था एसवीएनआईटी सूरत, क्योंकि मैं भी सूरत में ही हूं तो मुझे पता है। तो एसवीएनआईटी में उसने एडमिशन ले लिया, कोई पर्टिकुलर ब्रांच थी, मैकेनिकल का बंदा था वो। उसने मुझे बताया कि आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर बोला या थर्ड सेमेस्टर बोला, इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले उन्होंने टेस्ट ली कि भाई इंटर्नशिप की जो कंपनी आई है कि हम यहाँ से बंदों को इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे और जो बेहतर होगा उसके लिए परमानेंट जॉब भी होगा। ठीक है, सो इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले उन्होंने क्या लिया? टेस्ट लिया। इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले उन्होंने लिया टेस्ट। उसने मुझे बताया कि क्योंकि उसने गेट में अच्छे से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसने गेट में अच्छे से पढ़ाई की थी, वो इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट आया एंड द स्टाइपेंड वाज 25,000 रुपीस पर मंथ। और वो इंटर्नशिप में तो हो गया, चलो उसका यहाँ पर तो कुछ जुगाड़ हो गया, साथ में पढ़ाई भी, एनआईटी के अंदर एमटेक भी हो रहा है, 25,000 पर मंथ भी मिल रहा है। साथ में इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो बेहतरीन करता है, डेफिनेटली करेगा ही, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या वो किसके अंदर आ जाए, वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप करता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल ली, ऐसे बहुत सारे, सही में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। एक जादवपुर यूनिवर्सिटी का था, जादवपुर यूनिवर्सिटी, लगभग मैं सही नाम बोल रहा हूँ, तो लगभग ये कोरा पे ही मैंने पढ़ा था। उसका भी क्या हुआ? वैसा ही हुआ, जो सोचा था पीएसयू वीएसयू कुछ नहीं मिला। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो एमटेक करने के दौरान बहुत ही बढ़िया पैकेज लग गया, मतलब जो पीएसयूज के पैकेज से भी हाई था, पीएसयूज के पैकेज से भी हाई था।
सो कहने का पूरा कंप्लीट मकसद ये कि अभी फिलहाल वो फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन मैं महसूस कर पा रहा हूं। आपकी जो फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन है कि काश के मेरे 85 आ जाते, काश के मेरे 75 आ जाते, वो फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन कि भाई मैंने परफेक्टली गीट नहीं दिया, ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा 421 रैंक था, उस वक्त भी मुझे लगता था कि यार मैं अंडर 100 भी जा सकता हूँ। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन, इसलिए वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा अनलेस कि आपका रैंक 1 आ जाए तो भी इनफैक्ट रैंक 1 वाले को भी फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन रहती है। तो मानो या ना मानो, मैं तो बातचीत कर चुका हूं तो मुझे आइडिया है। रैंक 1 वाले को फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन ये रहती है कि यार उसके 2 मार्क्स नेगेटिव हो गए, बाकी उसके 95 की जगह 97 आ जाते है तो वो रैंक 1 ही 95 वाला, लेकिन उसको क्या लगता है यार 2 मार्क्स उसके चले गए, या एक क्वेश्चन गलत हो गया, या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, या हो सकता था लेकिन टाइम कम बचा, जो भी रीजन होगा, तो उसको क्या लगता है मैं और बेहतरीन वे में और अच्छे मार्क्स आ जाए रैंक 1। तो आपके पास जो भी आपका रैंक हो, मुझे पता है फीलिंग ऑफ इम्परफेक्शन यानी परफेक्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ वैसा हमेशा से रहता ही है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जो कुछ भी आपको मिला है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है वो देखो। अगर आपने मेहनत की है, देयर इज नो रूम ऑफ रिग्रेट। अगर आपने मेहनत की है तो अच्छी बात तो ये है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपके पास एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये होगा कि मैंने मेहनत तो की थी, फिर चाहे कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो मेहनत की थी। अब कोई बात नहीं, जो भी आपके सामने बेटर अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर जाओ, रिसर्च करके जाओ, अभी रिसर्च करने का टाइम है। और अगर बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए हो और 3 अटेम्प्ट से कम है, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भाई आप एक बार और जंप मार सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे से। सेशन को एंड करता हूं, बाय, टेक केयर।